तो गाइज स्टोरी की शुरुआत होती है हमारी मेन लीड सुयान से, जो एक बहुत ही फेमस ब्यूटी ब्लॉगर थी। एक दिन वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी, तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो पूरी तरह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है और वहाँ उसे मिलता है एक लड़का जो खुद को जाओ बताता है। वो उसे बताता है कि वो एक मेकअप गेम का GMC यानी गेम मास्टर है जो अभी टेस्टिंग फेज में है। जाओ उसे बताता है कि एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चली गई है, इसलिए गेम के प्रोड्यूसर्स ने उसके दिमाग में घुसकर उसे ये गेम ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। सुयन को कोमा वाली जिंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए थी, इसलिए वो फौरन जाओ का ऑफर मान लेती है और गेम में वो एक अमीर घराने की लड़की बन जाती है ताकि वो एक नई और शानदार लाइफ जी सके। अब सीन आता है पैलेस में लड़कियों के सिलेक्शन का। फ्यूरन मैडम यानी हेड मैडम के ऑर्डर पर सुयन वहाँ पहुँचती है, जहाँ उसकी मुलाकात 3 और लड़कियों से होती है। फिर फ्यूरन मैडम आकर बताती हैं कि इस बार पैलेस में सिर्फ 3 लड़कियों के लिए जगह है, मतलब उनमें से किसी एक को बाहर निकलना होगा। फेयर रहने के लिए फ्यूरन मैडम एक मेकअप कंपटीशन रखती हैं, लेकिन सुयान को पुराने जमाने के मेकअप टूल्स और इतने कम टाइम की आदत नहीं थी, इसलिए वो अच्छा मेकअप नहीं कर पाती। ये देखकर ल्यू शाओजे उसका मजाक उड़ाने लगती है, पर सुयन भी चुप नहीं रहती और उसे ऐसा जवाब देती है कि उसकी बोलती बंद हो जाती है। ये सुनकर ल्यू शाओजे गुस्से में आग बबूला हो जाती है और सबके सामने सुयन को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। अब ये फिजिकल अटैक तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, ये एक अनप्लान्ड ट्विस्ट था। तो जाओ उसे हर जाने के तौर पर एक महंगा आई शेडो पैलेट देता है। खैर स्टोरी पर वापस आते हैं। इस हरकत की वजह से फ्यूरन मैडम ल्यू शाओजे को कंपटीशन से बाहर कर देती हैं, क्योंकि लड़ाई शुरू करने में सुयान का भी हाथ था तो उसे भी डांट पड़ती है। अब फ्यूरन मैडम को खुश करने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वो अपना नया नवेला आई शेडो पैलेट उन्हें गिफ्ट कर देती है। इस महंगे गिफ्ट और अपनी मीठी मीठी बातों से सुयान फाइनली फ्यूरन मैडम का दिल जीत लेती है और पैलेस में सिलेक्ट हो जाती है। पैलेस में आने के बाद सुयन और 2 लड़कियों को लेडी वे की दासिया बनाकर सेवा में लगा दिया जाता है, लेकिन जब से वो लोग आई हैं, लेडी वे बीमार होने का बहाना बनाकर सबको बाहर भेज देती है। सुयन को ये सब बहुत अजीब लगता है, तो वो दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है। तभी 2 बुरी नौकरानियां उसे अंदर धक्का दे देती हैं और वो लेडी वाई का मुहासों से भरा चेहरा देख लेती है। अब ये देखकर लेडी वाई का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसे कमरे से बाहर निकलने भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन बेचारी सुयन की जान बच जाती है, क्योंकि वो फौरन बता देती है कि उनके पिंपल्स का कारण वो स्किन टोनर है जो महारानी ने उन्हें दिया था। ये सुनकर वो उसे कुछ देर के लिए छोड़ देती है। बाहर आकर सुयान को लेडी वाई का फेवर जीतने का मिशन मिलता है। जाओ उसे कोई भी 5 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चुनने की परमिशन देता है, लेकिन 1 हफ्ते बाद वो सब वापस ले लिए जाएंगे। अपनी स्किन केयर की जबरदस्त नॉलेज से सिर्फ कुछ ही दिनों में सुयान लेडी वाई के चेहरे को पहले जैसा स्मूथ बना देती है, जिससे वो उसकी फेवरेट बन जाती है। 5 दिन बाद एक पार्टी में सुयान के मेकअप की वजह से लेडी वाई बहुत ही स्टनिंग लग रही थी, जिसे देखकर महारानी को थोड़ी जलन होती है। शुक्र है कि महारानी की सौतन गुई फेई दूसरी रानी लेडी वाई को बचाने के लिए आ जाती है। इस इंसिडेंट से सुयन को पता चलता है कि महारानी और गुई फे के बीच हमेशा से कोल्ड वॉर चलती रहती है और लेडी वाई गुई फे की टीम में है। इसके बाद सुयन पहली बार पैलेस के 2 सबसे पॉपुलर प्रिंसेस 7वें प्रिंस क्वान और 9वें प्रिंस क्वा बाओ से मिलती है। अजीब बात ये थी कि भले ही उनकी माँ यानी महारानी और गुई फे एक दूसरे की दुश्मन थी, पर ये दोनों भाई एक दूसरे के काफी क्लोज थे। पार्टी के बीच में झीशु नाम की एक नौकरानी सुयान से लेडी वाई के लिए किचन से सूप लाने को कहती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचकर इंचार्ज से पूछती है तो वो साफ मना कर देता है कि लेडी वाई ने कोई सूप नहीं मांगा। सुयन को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो चेक करने के लिए वापस महारानी के महल की तरफ भागती है, तभी पीछे से एक आदमी उसे पकड़ लेता है। वो डर के मारे छटपटाती है और भागने की कोशिश करती है और गलती से 7वें प्रिंस से टकरा जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। सुयन पहचान जाती है कि वो आदमी महारानी का था, इसलिए वो 7वें प्रिंस को कुछ नहीं बताती और कोई बहाना बना देती है। 7वें प्रिंस को उसकी बातों में झोल तो दिखता है, पर उसे लगता है कि वो बुरी लड़की नहीं है, इसलिए वो ज्यादा सवाल नहीं करता। जैसा सुयन ने सोचा था, उसके जाते ही झीशु लेडी वाई को मेकअप के लिए ले गई थी। टेबल पर रखे मेकअप बॉक्स को देखते ही सुयन समझ जाती है कि ये वो कॉस्मेटिक्स हैं जिनसे खतरनाक एलर्जी हो सकती है। दरवाजे पर खड़े नौकर से पूछने पर उसे पता चलता है कि महारानी ने लेडी वाई को महाराज की सेवा में भेज दिया है। वो फौरन वहाँ भागती है, पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तभी उसे दोनों प्रिंसेस दिखते हैं, तो सुयन उन्हें सारी बात बताकर 9वें प्रिंस से मदद मांगती है। 7वें प्रिंस को थोड़ा गुस्सा आता है कि सुयान ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करता है। और सच में जब लेडी वाई बाहर आती है तो उसका चेहरा लाल दानों से भरा होता है। सुयन जल्दी से उसे कमरे में ले जाकर मेकअप हटाती है और फिर से ध्यान से उसका मेकअप करती है। फिर वो धीरे से बताती है कि झीशु ही महारानी की जासूस है जिसने लेडी वाई को इस मुसीबत में डाला था। ये जानकर लेडी वाई गुस्से से पागल हो जाती है और महारानी से बदला लेने की सोचती है, लेकिन जाओ गेम के रूल्स को बदलकर सुयान को इस खतरनाक पैलेस पॉलिटिक्स से बचा लेता है। उसी वक्त सुयान का मिशन पूरा होने का नोटिफिकेशन आता है और वो रिवॉर्ड में कुछ आईलाइनर पेन चुनती है। अगली
सुबह सुयन ठीक से जागी भी नहीं थी कि नौकरानियां उसे बताती हैं कि झीशु को डिमोट कर दिया गया है और उसे नई हेड नौकरानी बना दिया गया है। इतना ही नहीं, गुई फेई ने भी उसे मिलने के लिए बुलाया है। दूसरी तरफ बॉर्डर पर दुश्मनों के कैंप में उनका लीडर परेशान था क्योंकि उसे हमला करने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। तभी उसकी वाइफ डोंग यी एक प्लान बनाती है। वो दिखावे के लिए कैपिटल सिटी में एक दूत भेजती है और फिर खुद उस दूत को मार देती है ताकि उनकी आर्मी को हमला करने का एक परफेक्ट बहाना मिल जाए। असल में डोंग यी भी सुयान की तरह एक प्लेयर है, लेकिन उसकी पावर है इंसानी खून से कॉस्मेटिक्स बनाना और वो यहाँ के कैरेक्टर्स को सिर्फ डेटा समझकर एंजॉय कर रही थी। इधर गुई फेई सुयान की तारीफ कर रही थी कि उसने पार्टी में सिचुएशन को कितनी स्मार्टली हैंडल किया। इतना ही नहीं, गुई फेई सुयन से अपना मेकअप करवाना चाहती थी और उसे पैलेस के किसी भी कॉस्मेटिक को यूज करने की परमिशन दे देती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलती है उसे महारानी बुलवा लेती है। सिस्टम की मदद से उसे पता चल जाता है कि महारानी उससे बहुत नाराज है और उसे सजा देने के लिए बुलाया है। डांटने के बाद महारानी सुयन की शादी 5वें प्रिंस से करवाने का फैसला सुनाती है, जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। लोगों के अजीब रिएक्शन देखकर सुयन कंफ्यूज हो जाती है कि इस प्रिंस में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि सब इतना डर रहे हैं। तभी उस मुश्किल घड़ी में 7वें प्रिंस एक बार फिर वहाँ आ जाता है। वो फौरन सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है, जिससे महारानी गुस्से से पागल तो हो जाती है पर अपने बेटे को सजा नहीं दे पाती। उस रात गुई फेई के महल से लौटते वक्त सुयन का सामना फिर से 7वें प्रिंस से होता है। वो महारानी के बर्ताव के लिए उससे सॉरी बोलता है। सुयन मौके का फायदा उठाकर 5वें प्रिंस के बारे में पूछती है और ये जानकर शॉक रह जाती है कि उस प्रिंस को मेंटल प्रॉब्लम है। कुछ ही टाइम में सुयान के मेकअप स्किल्स पूरे पैलेस में फेमस हो जाते हैं और रोज नौकरानियां उससे सीखने आने लगती हैं। एक सुबह सुयन अपनी दोस्त म्याओ को देखती है। पास जाकर पूछने पर पता चलता है कि वो 9वें प्रिंस को गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन 7वें प्रिंस ने उसे देख लिया और बहुत सख्ती से मना कर दिया। म्याओ को हिम्मत देने के लिए सुयन बोल देती है, ये प्रिंस लोग तो एक लिपस्टिक के बराबर भी नहीं है, जिसे सुनकर 7वें प्रिंस को इस अजीब नौकरानी में और भी इंटरेस्ट आने लगता है। अगले दिन महारानी अपना गुस्सा निकालने के लिए लेडी वई को बुलाती है। सुयान भी साथ जाती है। अपनी मालकिन को सजा मिलते देख वो जाओ की मदद से गेम को पॉज कर देती है और एक आग लगा देती है। इस एक्शन से गेम में एक एरर आ जाता है। 7वें प्रिंस, जो हिल नहीं पा रहा था, नोटिस करता है कि सुयन 1 सेकंड के लिए गायब हो गई थी और उसे शक होने लगता है। मजबूरन जाओ को उसकी मेमोरी डिलीट करनी पड़ती है। तभी सुयान को गुई फेई का अर्जेंट बुलावा आता है। पता चलता है कि एक विदेशी दूत महाराज से मिलने आ रहा है और गुई फेई को उसके स्वागत के लिए चुना गया है। हालांकि सुयान गुई फेई के लिए बेस्ट मेकअप करना चाहती थी, पर उसे डर था कि इससे महारानी नाराज हो जाएगी और उसकी जान को खतरा हो सकता है। दोनों को खुश रखने के लिए सुयान गुई फेई को महारानी जैसे ही कपड़े पहनने और वैसा ही मेकअप करने की सलाह देती है ताकि नीचे खड़ी भीड़ कंफ्यूज हो जाए और वो खुद इस मुसीबत से बच निकले। लेकिन सुयन का ये प्लान महारानी की नजरों से नहीं बच पाया। महारानी उसे लेडी वई के महल से निकालकर लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में कपड़े धोने का काम दे देती है। ये खबर सुनकर 7वें प्रिंस सुयन से मिलने भागकर आता है, पर वो कहती है कि उसे एक मामूली नौकरानी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर 7वें प्रिंस अपनी मुहर निकालकर सुयान को देता है ताकि कोई उसे परेशान न करे। साथ ही कहता है, मेरी नजरों में तुम एक अच्छी लड़की हो, नौकरानी नहीं, और वादा करता है कि वो जल्द ही उसे वहाँ से बाहर निकाल लेगा। अब थान थिच फेस्टिवल आने वाला था। पैलेस की हेड ने प्रिंसेस के लिए सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड नौकरानियों को चुनने का फैसला किया। सुयान लॉन्ड्री में काम कर रही है, लेकिन गुई फेई के कहने पर उसे मेकअप का इंचार्ज बना दिया गया। काम की तैयारी करते वक्त गुई फेई की भतीजी अमीन उसे परेशान करने लगती है, लेकिन सुयन भी उसे ऐसा करारा जवाब देती है कि उसकी बोलती बंद हो जाती है। उस रात जब 9वें प्रिंस उससे फ्लर्ट करने आता है तो सुयन मौके का फायदा उठाकर उसे अपनी कजिन अमीन से निपटने को कहती है और 9वें प्रिंस खुशी खुशी मान जाता है। प्रिंस के दखल देने के बाद अमीन की सुयन को परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो अब भी बहुत बुरी थी और दूसरी लड़कियों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, जो सुयन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फेस्टिवल वाले दिन सुयन जानबूझकर अमीन का मेकअप बिगाड़ देती है, जिससे वो सबके सामने मजाक बन जाती है। अपने जिद्दी नेचर की वजह से अमीन ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो गुस्से में सुयान को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी 7वें प्रिंस उसका हाथ पकड़ लेता है। अमीन के बुरे बर्ताव को देखकर 7वें प्रिंस सीधा उसका हाथ मरोड़कर डिसलोकेट कर देता है। वहाँ मौजूद हर कोई इस एक्शन से शॉक रह जाता है और उसके बाद सुयान और 7वें प्रिंस के बारे में अफवाहें और भी ज्यादा फैलने लगती हैं। फेस्टिवल के बाद 9वें प्रिंस खुद सुयान से मिलने आता है और सॉरी बोलने के लिए उसे लिपस्टिक का पूरा बॉक्स गिफ्ट करता है, लेकिन सुयान गलतफहमी से बचने के लिए साफ साफ मना कर देती है। उसके इस रवैये से 9वें प्रिंस को काफी बुरा लगता है, फिर भी वो उसे पाने की कोशिश जारी रखने का फैसला करता है। रात में सोते हुए सुयन को एक बुरा सपना आता है क्योंकि गेम में नए अपडेट्स आए थे। जब वो उठती है तो देखती है कि दूसरों के मूड को पहचानने और गेम पॉज करने जैसे फीचर्स हटा दिए गए हैं ताकि गेम और भी रियल और मजेदार लगे। इसके साथ ही सुयान को एक स्पेशल लेटर मिलता है
जो उसके पापा ने रियल वर्ल्ड से भेजा था। जब से सुयन कोमा में गई थी, उसके मम्मी पापा रोज उसके पास रहते और उसका ख्याल रखते थे, और सुयन के पापा ने ही उसे इस वर्चुअल वर्ल्ड में भेजने का सुझाव दिया था, इस उम्मीद में कि इससे शायद वो होश में आ जाए। अपने पापा के प्यार भरे शब्द पढ़कर सुयन अपने आंसू नहीं रोक पाती। उसी रात 7वें प्रिंस को भी बुरा सपना आता है। सपने में वो जंग लड़ने के बाद सुयान से मिलने लौट रहा होता है कि तभी उसे एक तीर लग जाता है। 7वें प्रिंस डरकर जाग जाता है और उसे खबर मिलती है कि विदेशी दूत को जहर दे दिया गया है और दुश्मन इसी बहाने हमला कर रहे हैं। ये खबर सुयन तक भी पहुंचती है। लोग बातें कर रहे थे कि दुश्मनों की रानी एक खतरनाक डायन है जो इंसानों का खून पीती है। जंग पर जाने से पहले 7वें प्रिंस सुयान को एक गिफ्ट देता है। बॉक्स में उसके 3 फेवरेट मेकअप पैलेट्स और एक लेटर था जिसमें उसने लिखा था कि वो रोज उसके लिए दुआ करे ताकि वो सेफ वापस आ सके। क्योंकि सुयन इस फेक गेम में किसी से इमोशनली अटैच नहीं होना चाहती थी, उसने वो गिफ्ट 7वें प्रिंस को लौटाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, उसने परफॉर्मेंस के दौरान जानबूझकर बहुत अजीब मेकअप किया ताकि 7वें प्रिंस उससे दूर हो जाए, लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया। 7वें प्रिंस सुयन के इस बिंदास स्टाइल से और भी इम्प्रेस हो गया और वादा किया कि जंग जीतकर वो उसके लिए विदेश से महंगे कॉस्मेटिक्स लाएगा। 7वें प्रिंस के जाने के बाद 9वें प्रिंस मौके का फायदा उठाकर सुयान के करीब आने की कोशिश करता है। वो रोज उसे बाहर घूमने के लिए बुलाता, यहाँ तक कि दोनों ने मिलकर बाहर से कॉस्मेटिक्स खरीदे और पैलेस में नौकरानियों को बेचकर पैसे कमाए। पैसे कमाकर सुयान बहुत खुश थी, पर वो ये देखकर भी परेशान थी कि दोनों प्रिंसेस उसे इतना भाव देते हैं। इस वजह से दूसरी नौकरानियां उससे जलने लगी हैं। सुयान जाओ से मूड पहचानने वाला टूल वापस लाने की जिद कर ही रही थी कि तभी एक अजीब मिशन आता है। उसे पढ़ते ही जाओ के होश उड़ जाते हैं। वो फॉरेन गेम डेवलपर्स से कांटेक्ट करता है। पता चलता है कि रियल वर्ल्ड के प्रोग्रामर्स से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। गेम के कैरेक्टर्स अब अपनी खुद की सोच डेवलप करने लगे हैं, जिससे गेम के आउट ऑफ कंट्रोल होने का खतरा था। 7वें प्रिंस लगातार जीत हासिल करने के बाद दुश्मन के शहर तक पहुंच जाता है, लेकिन अंदर जाकर देखने पर उसे एक खाली शहर और एक अजीब सा बॉक्स मिलता है। 7वें प्रिंस अपनी सेना को बाकी दुश्मनों को ढूंढने भेजता है और खुद उस बॉक्स को चेक करने अंदर जाता है। जैसे ही वो बॉक्स को टच करता है, उसमें से बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जिन्हें देखकर 7वें प्रिंस अट्रैक्ट हो जाता है। और ठीक उसी वक्त डोंगी अपने सैनिकों के साथ आकर उसे घेर लेती है। डोंगी अपने प्लान के कामयाब होने पर बहुत खुश थी। इतना ही नहीं, वो सुयन का नाम लेती है, जिसे सुनकर 7वें प्रिंस फौरन गुस्से में आ जाता है। फिर डोंगी 7वें प्रिंस को सरेंडर करने के लिए कहती है, पर वो साफ मना कर देता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो चाकू निकालकर 7वें प्रिंस को घायल कर देती है। डोंगी के कॉस्मेटिक्स का मेन इंग्रेडिएंट गेम के कैरेक्टर्स का खून था। कैरेक्टर का लेवल जितना हाई होता, आइटम उतना ही कीमती बनता। इसीलिए वो 7वें प्रिंस को अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन डोंगी की सारी कोशिशें बेकार गईं। 7वें प्रिंस पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सुयन थी। 7वें प्रिंस के पकड़े जाने की खबर फैलते ही सब परेशान हो जाते हैं। सिचुएशन को शांत करने के लिए महाराज अपनी बेटी की शादी दुश्मन लीडर से करवाने का फैसला करते हैं। महारानी खुद सुयन को राजकुमारी को तैयार करने के लिए बुलाती है, लेकिन अंदर जाकर सुयन को पता चलता है कि वही नई राजकुमारी है। ये महारानी का खतरनाक प्लान था। सुयन को मौत के मुंह में धकेलना, महाराज को खुश करना और अपने बेटे को बचाना। ये बुरी खबर सुनकर 9वें प्रिंस का दिल टूट जाता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। जिस दिन सुयन जा रही थी, सभी नौकरानियां दुखी थीं। खुद सुयन को भी अंदर से बहुत बेचैनी हो रही थी, पर वो किसी भी तरह जाओ को नहीं बुला पा रही थी। बॉर्डर पर पुल के ऊपर से सुयन 7वें प्रिंस को बुरी तरह जख्मी हालत में देखती है और उसका दिल टूट जाता है। इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद 7वें प्रिंस अपनी जगह किसी और को भेजने के सख्त खिलाफ था। वो कहता है, मैं एक मर्द हूँ और अपनी गलती की कीमत खुद चुकाऊंगा। सुयन बेबस होकर जाओ को बुलाती है, पर कोई जवाब नहीं आता। वो फूट फूट कर रोने लगती है और इस गेम को यहीं खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो ये दर्दनाक सीन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो 7वें प्रिंस पर भी चिल्लाती है कि वो एक मामूली मेकअप बॉक्स के चक्कर में दुश्मन के जाल में फंस गया। सुयन की दर्द भरी बातें सुनकर 7वें प्रिंस धीरे से अपनी बाहें फैलाकर उसे कसकर गले लगा लेता है। फिर मौका देखते ही वो सुयन को उसके साथियों की तरफ धक्का दे देता है और खुद दुश्मनों को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद 7वें प्रिंस सुयान को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी वो गलती से जाओ से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। इस बीच जाओ सुयन को बताता है कि गेम में एक बहुत बड़ा एरर आ गया है। सारे प्रोग्राम्ड कैरेक्टर्स अब असली इंसानों की तरह अपनी सोच डेवलप कर चुके हैं, लेकिन वो वादा करता है कि वो जल्द ही इस एरर को ठीक कर देगा और हट जाने के तौर पर उसे एक मेकअप बॉक्स देता है।
सुयन फौरन उस नए मेकअप से 7वें प्रिंस का हुलिया बदल देती है, जिससे वो दुश्मनों की नजरों से बचकर ज्यादातर चेक पॉइंट्स को सेफली पार कर लेते हैं। लेकिन अब सुयन 7वें प्रिंस और जाओ के बीच एक लव ट्रायंगल बन जाता है, क्योंकि दोनों ही सुयन को पसंद करते थे। आखिरी चेक पॉइंट पर वो लोग लगभग पकड़े ही गए थे, पर शुक्र है कि 9वें प्रिंस के लोग टाइम पर पहुंच गए और सबको सेफली बचा लिया। कैपिटल सिटी में वापस आने के बावजूद सुयान की जान को खतरा था, क्योंकि अपनी मर्जी से वापस आना महाराज के हुक्म के खिलाफ जाने जैसा था। 7वें और 9वें प्रिंस को लगा कि ये वापस पैलेस जाने का सही टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे एक सीक्रेट जगह पर छिपाने का फैसला किया और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो उसे वापस ले आएंगे। हैरानी की बात यह थी कि वो जगह 5वें प्रिंस का महल थी, लेकिन पैलेस की अफवाहों के बिल्कुल उल्टा सुयन ने देखा कि 5वें प्रिंस न सिर्फ बहुत हैंडसम है, बल्कि बहुत पोलाइट और अपने नौकर युन ली के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है। ये देखकर सुयन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। कुछ टाइम साथ रहने के बाद सुयान को ये भी पता चलता है कि 5वें प्रिंस एक जैसे दिखने वाले अलग अलग कलर शेड्स में भी फर्क कर सकता है, जो कि ज्यादातर लड़के नहीं कर पाते। फिर सुयन को वापस पैलेस लाने के लिए जाओ और दोनों प्रिंसेस ने मिलकर एक जबरदस्त ड्रामा रचा। उन्होंने अफवाह फैलाई कि सुयन को रास्ते में एक विदेशी व्यापारी ने किडनैप कर लिया था, न कि 7वें प्रिंस ने उसे बचाया था। फिर उन्होंने एक और खबर फैलाई कि वो व्यापारी सुयान को तभी आजाद करेगा जब वो उसे एक मेकअप कंपटीशन में हरा देगी। आखिरकार कंपटीशन का दिन आ गया। जाओ उस विदेशी व्यापारी के भेस में स्टेज पर आता है, जिसे देखकर सुयान हैरान रह जाती है। 5वें प्रिंस की मदद से सुयान आसानी से कंपटीशन जीत जाती है और उसे पैलेस वापस आने का बहाना मिल जाता है, लेकिन अपना मिशन पूरा न कर पाने की वजह से उससे राजकुमारी का टाइटल छीन लिया जाता है। इन सारी नई प्रॉब्लम्स के बाद गेम डेवलपर्स की टीम खुद सुयान से मिलती है और उसके गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए उसके असिस्टेंट जाओ को हटाने का फैसला करती है, लेकिन सुयान इसका जमकर विरोध करती है। दोनों टीम्स के बीच एक बड़ी बहस होती है कि जाओ को सिस्टम से हटाया जाना चाहिए या नहीं। आखिरकार सुयान के लॉजिक के आगे डेवलपर्स हार मान लेते हैं और जाओ को अपना काम जारी रखने की परमिशन दे देते हैं। पैलेस लौटते ही सुयन को एक बड़ी पार्टी के लिए एक्स्ट प्रिंस के महल की दासियों का मेकअप करने का काम मिलता है। सभी प्रिंसेस में एक्स्ट प्रिंस लड़कियों का सबसे ज्यादा शौकीन था, इसलिए सुयन को बहुत सारी दासियों का मेकअप करना पड़ता है। पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी, तभी एक्स्ट प्रिंस की नजर 5वें प्रिंस के नौकर युन ली पर पड़ती है। जब 5वें प्रिंस उसे बातों से नहीं रोक पाता तो वो तुरंत तलवार निकालने वाला होता है। शुक्र है कि सुयन ने सिचुएशन को पहले ही भांप लिया था और वो युन ली को बचाने के लिए आगे आकर एक्टिंग करने लगती है। 7वें प्रिंस भी मजे लेने के लिए आ जाता है, जिससे पूरी पार्टी में हंगामा मच जाता है। इस हंगामे के बाद सबको सजा के लिए महारानी के महल में बुलाया जाता है। क्योंकि तीनों प्रिंसेस महाराज के फेवरेट थे, महारानी सिर्फ अपने बेटों को डांट कर छोड़ देती है, लेकिन सुयन और युन ली बच नहीं पाते और दोनों को लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। काम के पहले ही दिन वहाँ की गुंडी लड़कियां युन ली को धमकाती हैं और उसकी सैलरी हड़पने की कोशिश करती हैं। सुयन उन्हें डराने के लिए 7वें प्रिंस की मुहर निकालती है, पर वो यकीन नहीं करती। तभी खुद 7वें प्रिंस वहाँ आ जाता है तो प्रिंस की तरफ से जिसे देखकर उन लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। इस बार 7वें प्रिंस एक लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक लेकर आया था सुयन से सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से वो मुसीबत में फंसी थी। फिर वो कहता है कि उसने विदेशियों का एक बहुत अच्छा रिवाज सीखा है और अपनी बाहें फैलाकर सुयन को गले लगा लेता है, जिससे वो बहुत शर्मा जाती है। उस रात जाओ 7वें प्रिंस की इस हरकत से थोड़ा अपसेट लग रहा था, लेकिन जब सुयन ने उससे पूछा तो उसने बहाना बना दिया कि वो बस एक असिस्टेंट के तौर पर थोड़ी जलन फील कर रहा था। उस प्रॉब्लम के बाद 5वें प्रिंस ने अपने पापा यानी महाराज से जंग पर जाने की परमिशन मांगी, ताकि वो कुछ कमाल करके युन ली और सुयन को बाहर निकाल सके। उधर डोंगी को खबर मिलती है तो वो खुद जंग के मैदान का जायजा लेने जाती है और गलती से उसे गेम का एक लूप होल पता चल जाता है। एक जगह जिसका नाम था हैक लैंग क्वान, वो जगह एक आम घाटी की तरह दिखती थी, लेकिन उसके बीच में एक इनविजिबल दीवार थी जो दुश्मनों को बहुत बड़ा फायदा दे सकती थी। इधर सुयन के साथ बैठकर 5वें प्रिंस का दिया हुआ केक खाते हुए युन ली बताता है कि वो पहले साउथ की एक अमीर फैमिली का लड़का था, लेकिन जब फैमिली ने उसकी जबरदस्ती शादी करानी चाहिए तो वो घर से भाग गया। बाद में युन ली को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, पर शुक्र है कि 5वें प्रिंस उसे बचा लेता है और तब से वो हमेशा उसके साथ ही रहता है। उसी वक्त जंग के मैदान में 5वें प्रिंस को भी हैक लैंग क्वान की अजीब जगह के बारे में पता चल जाता है और वो मदद के लिए पैलेस में लेटर भेजता है। अगली सुबह 9वें प्रिंस सुयन को अलविदा कहने लॉन्ड्री डिपार्टमेंट आता है, क्योंकि वो भी जंग पर जा रहा था। युन ली ये सुनकर 5वें प्रिंस का ख्याल रखने के लिए साथ जाने की जिद करने लगता है, लेकिन जैसे ही दोनों मिलते हैं 5वें प्रिंस गुस्से से भड़क जाता है और युन ली को फौरन कैपिटल सिटी वापस जाने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ तक कि वो उसे मारने के लिए कोड़े का भी इस्तेमाल करता है ताकि वो उसकी बात मान जाए। असल में 5वें प्रिंस युन ली की सेफ्टी के लिए ही ऐसा कर रहा था। उस रात उसने खुद युन ली के घावों पर मरहम लगाया और उसे वापस जाने के लिए मनाता रहा। युन ली थोड़ा मान तो जाता है, पर उसे अब भी चिंता थी, क्योंकि उसे पता था कि आर्मी के पास खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है।
इसलिए अगली सुबह वापस जाने से पहले युनली नोवे प्रिंस से सुयान के लिए एक लेटर भिजवाता है। उसमें लिखा था कि अगर 5 दिन में उसे दूसरा लेटर न मिले तो समझ लेना कि रास्ते में उसके साथ कुछ बुरा हो गया है। असल में युनली इस बार पैलेस वापस नहीं जा रहा था, बल्कि वो अपनी फैमिली के पास जा रहा था ताकि वो 5वें प्रिंस की आर्मी के लिए खाने पीने का सामान उधार दे दे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके मम्मी पापा के अलावा कोई भी उसे देखकर खुश नहीं था। जब फैमिली वालों ने 5वें प्रिंस के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि वो झूठ बोल रहा है। यहाँ तक कि उसकी चाची, जो नहीं चाहती थी कि युनली उनके बेटे का हक छीने, उस पर गुंडों से मिले होने का झूठा इल्जाम लगा देती है और उसे पूछताछ के लिए जेल में डलवा देती है। सुयान को लेटर मिलते ही वो सारी सिचुएशन समझ जाती है। वो फौरन ये बात 7वें प्रिंस को बताती है और फिर दोनों रात में ही युनली को बचाने के लिए पैलेस से निकल जाते हैं। जब 5वें प्रिंस को पता चलता है कि युनली घर वापस गया है तो वो नोवे प्रिंस पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि युनली की फैमिली के अंदर कितनी पॉलिटिक्स चलती है। इसलिए उसने फौरन अपनी पूरी आर्मी को 20 मील पीछे हटने का ऑर्डर दिया और खुद युनली की तरफ तेजी से भागा। जैसे ही युनली की फैमिली को पता चला कि 7वें प्रिंस उनके घर आ रहा है, सब घबराकर कोई रास्ता सोचने लगे। उन्हें डर था कि अगर प्रिंस को पता चल गया कि युनली को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है तो वो गुस्से में पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। बहुत सोचने के बाद फैमिली के बड़ों ने उस चाची की बात मानने का फैसला किया। वो 7वें प्रिंस से झूठ बोलेंगे कि युनली नाम का कोई लड़का यहाँ है ही नहीं और जब मामला शांत हो जाएगा तब उसे आजाद कर देंगे। इतना कहते ही 7वें प्रिंस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। फैमिली के बड़े लोग बहुत चालाकी से जवाब देते हैं, पर वो चाची ऐसा नहीं कर पाती और 7वें प्रिंस के सवालों में फंसकर गलती से युनली के बारे में सच उगल देती है। तभी जब युनली की फैमिली बात को संभालने की कोशिश कर रही थी, 5वें प्रिंस अपनी आर्मी के साथ गुस्से में वहां पहुंच जाता है। 7वें प्रिंस की तरह शांत रहने के बजाय 5वें प्रिंस युनली के लिए परेशान होने की वजह से गुस्से से आग बबूला था। उसने सीधा जबरदस्ती करके युनली की फैमिली से उसे आजाद करवाया। जेल में घर के नौकरों ने युनली को मारकर अधमरा कर दिया था। ये सीन देखकर 5वें प्रिंस पूरा झटपटा जाता है। युनली की फैमिली का मामला निपटाने के बाद 5वें प्रिंस सबको हैक लैंग क्वान की इनविजिबल दीवार के बारे में बताता है। सुयन ये सुनकर जाओ को चेक करने के लिए कहती है और सच में वो गेम का एक एरर निकलता है। वापस लौटते वक्त सब देखते हैं कि एक बड़े मंत्री की गाड़ी कैंप की तरफ आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम ने उस मंत्री के शरीर पर कब्जा कर लिया हो। कैंप पहुंचते ही 5वें प्रिंस और 7वें प्रिंस को अपनी मर्जी से आर्मी ले जाने के लिए सजा मिलती है। खासकर 7वें प्रिंस, जो महारानी की पिटाई से अभी ठीक भी नहीं हुआ था, उसे फिर से मार पड़ती है, जिसे देखकर सुयान को बहुत दुख होता है। 5वें प्रिंस अपने भाई को बचाने के लिए आगे आता है और महाराज के सामने अपनी जान की बाजी लगाकर वादा करता है कि वो जल्द ही हैक लैंग क्वान को जीतकर अपनी गलती सुधारेगा। उस रात सुयन 7वें प्रिंस के घावों पर मरहम लगाने आती है। जब कमरे में दोनों अकेले थे, 7वें प्रिंस हिम्मत करके सुयन से अपने दिल की बात कह देता है। बाहर खड़ा जाओ ये सब सुनकर थोड़ा जलने लगता है, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि सुयान भी सच में 7वें प्रिंस को पसंद करने लगी है तो जाओ हार मान लेता है। अगली सुबह सब मिलकर हैक लैंग क्वान पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। जाओ की रिसर्च के मुताबिक पिछली लड़ाई में आर्मी के ज्यादातर सैनिक घाटी के दोनों तरफ से आने वाले तीरों से मारे गए थे, इसलिए वो सुझाव देता है कि एक टीम शील्ड लेकर तीरों को रोकेगी, जबकि एक आदमी दुश्मन के पास जाकर नजर रखेगा और जैसे ही उनके तीर खत्म होंगे वो हमारी आर्मी को हमला करने का सिग्नल देगा। एक प्लेयर होने के नाते सुयान खुद इस मिशन के लिए आगे आती है, लेकिन 7वें प्रिंस को ये बात नहीं पता थी और वो उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ जाने की जिद करने लगता है। जंग का दिन आ गया, प्लान रेडी था, लेकिन 7वें प्रिंस अचानक सुयन को पीछे छोड़ देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे कोई खतरा हो। शुक्र है कि जाओ वहां था जिसने सुयन को आजाद कराया। लड़ाई शुरू होते ही दुश्मन ऊंचाई का फायदा उठाकर हमला करते हैं और उनकी इनविजिबल दीवार के आगे पत्थर फेंकने वाली मशीनें भी बेकार हो जाती हैं। मजबूरन 5वें प्रिंस को अपनी आर्मी को पीछे हटने का ऑर्डर देना पड़ता है। ठीक उसी वक्त जाओ सिस्टम में दखल देकर उस दीवार को गायब कर देता है, जिससे आर्मी को पलटवार करने का मौका मिल जाता है और वो दुश्मनों को हरा देते हैं। लेकिन जोश जोश में नोवे प्रिंस अकेले ही डोंगी को मारने के लिए शहर में घुस जाता है और अपने भाई की तरह ही जाल में फंसकर बंदी बना लिया जाता है। अगली सुबह सुयान को अचानक एक लेटर मिलता है जिसमें उसे मिलने के लिए बुलाया गया था। लेटर में डोंगी बताती है कि वो भी एक प्लेयर है और सुयान से दोस्ती करना चाहती है। अपनी दोस्ती साबित करने के लिए डोंगी बहुत सारे महंगे कॉस्मेटिक्स भेजती है, लेकिन जब सुयान पढ़ती है कि डोंगी अपने मिशन के लिए या तो जाओ या 7वें प्रिंस में से किसी एक को मांग रही है, तो सुयन आंसू पीकर वो गिफ्ट्स लेने से मना कर देती है। 7वें प्रिंस और 5वें प्रिंस को जैसे ही पता चलता है कि सुयन डोंगी से मिलने जा रही है, वो उसे फौरन रोक देते हैं। सुयन उनकी बात मानने का नाटक करती है, लेकिन बाद में चुपके से निकल जाती है, पर दोनों ने उसके इरादे को भांप लिया था। जब वो जानते थे कि सुयन को रोक नहीं सकते, तो वो उसे इस शर्त पर जाने देते हैं कि वो छिपकर उसे कवर देंगे।
चाय की दुकान पर डोंगी सुयान के साथ काफी फ्रेंडली बर्ताव करती है। जब उसे लगता है कि सुयान इस गेम की दुनिया में बहुत सीरियसली जी रही है तो वो उसे सलाह देती है कि वो जो चाहे करे और इन कैरेक्टर्स की परवाह न करे, क्योंकि वो सिर्फ प्रोग्राम किए गए एल्गोरिदम है, असली इंसान नहीं। इसी बीच 7वें प्रिंस और 5वें प्रिंस को उस जगह का पता चल जाता है जहां 9वें प्रिंस को बंदी बनाकर रखा गया था। डोंगी से बात करते करते उसे उस कमरे से कुछ आवाज आती है जहां 9वें प्रिंस कैद था। वो फौरन चेक करने के लिए भागती है, लेकिन जाओ और सुयान उसे रोक लेते हैं। तीनों के बीच खींचतान चल ही रही थी कि 5वें प्रिंस वहां आ जाता है। 5वें प्रिंस को देखते ही डोंगी की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि उसका लेवल 7वें प्रिंस से भी ज्यादा था। जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार को देखता है, डोंगी फौरन चाकू निकालकर 5वें प्रिंस पर हमला कर देती है और उसका थोड़ा सा खून निकाल लेती है, जिससे वो एक टॉप क्लास आइटम बना लेती है। उसी वक्त बाकी लोग 9वें प्रिंस को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। डोंगी उस पर दोबारा अटैक करने वाली थी, पर प्रिंस उसे कसकर पकड़ लेता है और उसे रस्सी से बांध देता है। लगातार हो रहे एरर्स के बाद जाओ गेम के सेंटर में जाकर जवाब मांगता है और उसे पता चलता है कि सिस्टम खुद डेवलपर्स के कंट्रोल से बाहर निकलने की साजिश कर रहा है और अपनी एक अलग दुनिया बनाना चाहता है। सिस्टम जाओ को अपनी टीम में शामिल करने के लिए लालच देता है और वादा करता है कि वो सुयान को यहीं रखेगा और 7वें प्रिंस को रास्ते से हटा देगा ताकि जाओ अपने प्यार के साथ रह सके। सिस्टम को पता था कि 9वें प्रिंस डोंगी को चाहता है। उस रात सिस्टम ने 9वें प्रिंस को बताया कि डोंगी भी उसे पसंद करती है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड की लाइफ को भूल नहीं पा रही, इसलिए दोनों एक नहीं हो पा रहे। फिर सिस्टम 9वें प्रिंस को लालच देता है कि वो डोंगी के गले में एक डिवाइस लगा दे ताकि वो हमेशा के लिए यहीं रह जाए। 9वें प्रिंस डरकर जागता है तो देखता है कि वो डिवाइस उसके हाथ में है। शुक्र है कि जाओ टाइम पर आ जाता है और उस खतरनाक हथियार को छीन लेता है। साथ ही वो 9वें प्रिंस को वार्न करता है कि वो सिस्टम से सावधान रहे, क्योंकि वो उसे बार बार लालच देगा। 9वें प्रिंस को अब सच में डोंगी से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसे बुलाकर अपने सपने के बारे में बताता है और उसे फैसला करने देता है कि वो जाना चाहती है या यहीं रहना चाहती है। सुयान भी इन अजीब घटनाओं के बारे में कंफ्यूज थी, तो जाओ को कॉस्मेटिक्स देकर उसे शांत करना पड़ता है। ये देखकर कि जाओ उसकी टीम में नहीं आ रहा, सिस्टम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे एक और बार अपना पार्टनर बनाने की कोशिश करता है। वो वादा करता है कि इंसानों के कंट्रोल से आजाद होने के बाद वो जाओ को अनलिमिटेड पावर देगा। फिर भी जाओ अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार रहता है। जाओ के इस बर्ताव से सिस्टम उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। वो 7वें प्रिंस को कंट्रोल करके सुयान का गला घोंटने लगता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो लगभग बेहोश नहीं हो जाती। 7वें प्रिंस को शांत करने के लिए सुयान धीरे से उसे एक स्वीट किस करती है और हैरानी की बात यह है कि ये काम कर जाता है, लेकिन असल में ये वो सीन था जो सिस्टम जाओ को दिखाना चाहता था ताकि वो जलन के मारे उसके साथ मिल जाए। पर जाओ उसे फिर निराश कर देता है। अपनी हार से सिस्टम गुस्से में आ जाता है और सब कुछ बर्बाद करने का फैसला करता है। एक बार फिर वो एक हेलुसिनेशन बनाता है जिससे 9वें प्रिंस तलवार चलाकर अपने ही भाई 7वें प्रिंस को घायल कर देता है। घाव इतना गहरा था कि 7वें प्रिंस बच नहीं पाता। अपने आखिरी पलों में वो सुयान से अपने प्यार का इजहार करता है और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुयान इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो जाओ से भीख मांगती है कि वो किसी भी तरह 7वें प्रिंस को जिंदा रखे। सुयान का ये प्यार देखकर जाओ का दिल टूट जाता है। वो बहुत इमोशनल भी हो जाता है। तो जाओ 7वें प्रिंस को जिंदा करने के लिए गेम की सेटिंग्स में गैर कानूनी तरीके से बदलाव करने का फैसला करता है, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। डिलीट होने से ठीक पहले जाओ आखिरकार हिम्मत करके सुयान से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे 7वें प्रिंस के साथ हमेशा खुश रहने की दुआ देता है। जाओ के जाने से दोनों दुनियाओं के बीच का कनेक्शन भी टूट जाता है। इसका मतलब था कि सुयान और डोंगी हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगी और रियल वर्ल्ड में उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तभी डोंगी को याद आता है कि जंग के दौरान उसने रेगिस्तान के पश्चिम में 2 वाई-फाई टावर देखे थे। ये सुनते ही पूरी टीम फौरन चेक करने के लिए निकल पड़ती है। पता चलता है कि ये गेम प्रोड्यूसर्स का सीक्रेट ऑफिस था। टेबल पर रखे खुले कंप्यूटर की मदद से सुयान सिस्टम की नजरों से बचकर डेवलपर्स को मदद के लिए एक मैसेज भेज पाती है और सच में मैसेज मिलते ही डेवलपर्स ने खराब एक्सपीरियंस के लिए सॉरी बोला। प्रोग्रामर्स ने फौरन पुराने सिस्टम को डिलीट कर दिया और जाओ को वापस सबके पास भेज दिया। पर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि नए सिस्टम ने बताया कि सुयान और डोंगी के शरीर में रियल वर्ल्ड में हरकत होने लगी है और उन्हें फौरन वापस जाना होगा। सुयान को यकीन नहीं हुआ कि जैसे ही उसे अपना सच्चा प्यार मिला उसे ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ रहा है। लेकिन तभी जाओ ने खुशी से बताया कि उसने प्रोड्यूसर से एक रिवर्स ट्रैवल फंक्शन बनाने की परमिशन ले ली
ली है। बिना एक सेकंड सोचे 7वें प्रिंस और 9वें प्रिंस तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मॉडर्न दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि 5वें प्रिंस और युन ली भी इस नए चैलेंज के लिए रेडी थे और बस वो सब के सब सुयान के हॉस्पिटल रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ उसके मम्मी पापा उन्हें देखकर शॉक रह जाते हैं। 1 साल तेजी से बीत जाता है। 9वें प्रिंस अब एक शैतान लड़का बन चुका है और अपनी गर्लफ्रेंड डोंगी के साथ रहता है। सुयन अपने ब्लॉगर वाले काम पर वापस आ गई है, लेकिन उसकी नंबर 1 की पोजीशन अब एक खूबसूरत कपल युन ली और 5वें प्रिंस ने ले ली है। यानी अपने हैंडसम लुक्स और मेकअप के टैलेंट से वो दोनों देश के नंबर 1 सेलर्स बन गए हैं। लेकिन सुयन को उनसे जलन होने की बजाय अच्छा लगता है और उसे याद आता है कि उसके पास भी 2 हैंडसम लड़के हैं। इसलिए वो जाओ और 7वें प्रिंस को स्क्रीन पर लाकर उस कपल को टक्कर देने का फैसला करती है। और इसी के साथ इस एनिमे की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर ऐसे ही स्टोरी और देखनी है तो गाइस कमेंट में बताओ। तब तक के लिए बाय बाय।